स्टूडेंट्स कैसे हैं। आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कूलम लॉ के मुताल्लिक चंद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि क्या कूलम लॉ जो है वो दो मूविंग चार्जेस पे वैलिड होता है। तो इसका आंसर देने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं, उस कॉलेज में ये रूल बना दिया जाता है कि अगर आप कॉलेज में किसी बच्चे की कोई बुक चोरी करेगा तो उसको 100 फाइन किया जाएगा। और दूसरा रूल ये बनाया जाता है कि अगर कोई बच्चा यूनिफॉर्म नहीं पहन के आता उसको 50 रुपीज़ फाइन किया जाएगा। तो हमने देखा एक दिन एक बच्चा जो है वो किसी दूसरे बच्चे की बुक चोरी करता है, तो कॉलेज की तरफ से उसको रूल के मुताबिक 100 फाइन होता है और वो प्रैक्टिकली 100 ही पे करता है। लेकिन एक और सिचुएशन हमको देखने में मिली कि एक दिन एक और बच्चा है जो बुक चोरी करता है, तो उसको जो फ़ाइन होता है वो 150 होता है। तो हम कहते हैं कि इसने तो बुक चोरी की है, यहाँ पर इसको 100 फाइन होना चाहिए था, तो इस पर तो ये रूल वैलिड नहीं हो रहा। रूल तो ये है कि जो बुक चोरी करेगा उसको 100 फाइन होगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपने से 150 रुपीज़ लिए हैं। तो हम कहते हैं उस बच्चे पे रूल वैलिड था, अब ये वाले बच्चे पे रूल वैलिड नहीं है। तो आंसर है यहाँ पे हम किसी चीज़ को समझने से कासर हैं। कोई चीज़ ऐसी है जो हमें समझ नहीं आ रही, और जब हम तहकीक करते हैं तो पता चलता है कि जो पहले बच्चा था जिसको 100 फाइन हुआ था उसने सिर्फ बुक चोरी की थी, और जो दूसरा बच्चा था उसने किसी की बुक भी चोरी की थी और साथ साथ वो यूनिफॉर्म भी पहन के नहीं आया था। इसलिए उसको जो फाइन होगा वो बुक चोरी करने वाला भी होगा, प्लस जो है वो यूनिफॉर्म जो नहीं पहन के आया वो भी फाइन होगा। तो क्या हम ये कहेंगे कि दूसरे बच्चे पर जो बुक चोरी करने वाला रूल है वो वैलिड नहीं हुआ? तो आंसर है हम ऐसा नहीं कह सकते। उस बच्चे को जो यूनिफॉर्म नहीं पहनी उसका भी फाइन हुआ है, जो उसने बुक चोरी की है वो भी फाइन हुआ है। तो रूल जो हमको पहले लग रहा था कि दूसरे बच्चे पे ये रूल वैलिड नहीं है, तो जब थोड़ी तहकीक की तो पता चला ये वाला रूल उस बच्चे पर भी वैलिड है। बस उसको जो 150 फाइन हुआ है वो 100 बुक चोरी करने की वजह से है, और उसमें 50 जो है वो यूनिफॉर्म ना पहनने का ऐड किया गया है। तो यहाँ पर भी कुछ सिचुएशन ऐसे ही है। कूलम लॉ को वैलिड करने के लिए आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए, और 5वीं चीज़ ये है कि वो जो चार्ज है वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। यहाँ पे एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2। मैंने इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करना चाहिए। दोनों चार्जेस किस हालत में हैं? रेस्ट की हालत में। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं इसके पास गया, इसे कहा यार फोर्स कैलकुलेट करनी है दो चार्जेस के दरमियान। तो इसने कहा K की वैल्यू बताओ, Q1 की वैल्यू बताओ, Q2 की वैल्यू बताओ, और इनके दरमियान जो R है वो वैल्यू बताओ। मैंने इसको सारी वैल्यूज बता दी। जब इसमें मैंने पुट करने के बाद मुझे इस कूलम के फार्मूले से जो आंसर मिला वो कितना था? 100 न्यूटन था। फिर मैंने चेक करने के लिए कि कूलम लॉ सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। उस इंस्ट्रूमेंट से जब इन दो चार्जेस पर प्रैक्टिकली मैंने चेक किया तो फोर्स कितनी आई? 100 न्यूटन। और मैंने क्या कहा? वाह भैया वाह, इस पे कूलम लॉ वैलिड है। और ये चार्जेस कैसे हैं? रेस्ट की हालत में। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दो चार्जेस मैंने ऐसे लिए जो क्या कर रहे थे? मोशन कर रहे थे। सारा इतना ही चार्ज था, इतना ही फासला था, सारी सिचुएशन यही थी, बस वो चार्जेस मेरे हिसाब से मोशन में थे। तो फिर से मैंने कूलम लॉ लगाया। जब कूलम लॉ लगाया तो मोशन वाले चार्जेस के दरमियान फोर्स जो है वो भी 100 न्यूटन आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोशन वाले चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है 100 न्यूटन आ जाती है। ठीक है, कूलम लॉ से मैंने पता किया है इसको। ठीक है, जब मैंने प्रैक्टिकली इसको चेक किया एक्सपेरिमेंटली, तो जो मोशन वाले चार्जेस थे उनके दरमियान फोर्स कितनी आ गई? 150। तो मैंने कहा कूलम लॉ के मुताबिक तो यार 100 आ रही है, और जो चार्जेस मोशन कर रहे हैं उनके दरमियान जो फोर्स आई है वो 150 है। तो मैं क्या कहूँगा? कूलम लॉ एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं कर रहा, लिहाजा मूविंग चार्जेस पे कूलम लॉ वैलिड नहीं है। तो आपसे मैं पूछूंगा बताओ क्या ऐसा है? तो इसका जवाब ये है कि हम लोग गलत सोच रहे हैं।
हमें कुछ सोचने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे वो कॉलेज का केस बना था, एक बच्चे को 100 फाइन हुआ था बुक चोरी करने पर, दूसरे बच्चे को 150 हो गया था। तो हमने कहा था इसमें तो ये रूल वैलिड ही नहीं हो रहा। तो जब तहकीक की पता चला इस बच्चे ने बुक भी चोरी की है एज वेल एज इस बच्चे ने यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी, लिहाजा इस पर बुक चोरी करने का भी फाइन होगा और प्लस में इस बच्चे पर जो उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी वो वाला फाइन भी ऐड होगा। इसी तरह जब चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है तो उस चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो कूलम की फोर्स है वो भी लगेगी और जो चार्ज पार्टिकल मोशन में होते हैं उनके दरमियान एक नई फोर्स जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं वो भी डेवलप हो गई थी। और जो मोशन की वजह से उनके दरमियान मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हुई थी वो कितनी है 50। तो बताइए कूलम फोर्स तो 100 ही आएगी लेकिन उस पर जो टोटल फोर्स है वो 150 आएगी जो हमने एक्सपेरिमेंटली चेक की है। तो हम क्या कहेंगे ये गलत है? तो आंसर है गलत नहीं है, कूलम फोर्स 100 ही है लेकिन ये क्यों ज्यादा आ रही है? तो आंसर है इसमें कूलम फोर्स के अलावा भी एक फोर्स है जो इसके अंदर ऐड हो चुकी है। तो क्या यहाँ पे कूलम लॉ वैलिड है? तो भाई कूलम लॉ वैलिड ही है, बस 150 में से 100 कूलम की फोर्स है और 50 कोई और फोर्स है।